दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर यदि एक सकारात्मक राजनीतिक परिदृश्य में विश्लेषण किया जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के सामने सबसे बड़ा आधार 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी और कई ऐसे संसदीय क्षेत्र जीते थे जिन्हें बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता था। और इसी आधार पर सपा कांग्रेस खेमे में ये विश्वास दिखाई देता है कि यदि दोनों दल साथ रहते हैं और सीट बंटवारे को लेकर बड़ा विवाद नहीं होता है तो 2027 में वो 220 या उससे अधिक विधानसभा सीटें आसानी से जीत सकते हैं। फिर भी 2024 लोकसभा चुनाव के मतदान रुझानों को विधानसभा क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट किया जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, देवबंद, बेहट, रामपुर, मनिहारन, नकुड़, कैराना, थाना भवन, शामली, बुढ़ाना, मीरापुर, खतौली, पुरकाजी, हस्तिनापुर, सिवाल खास, सरधना, मेरठ दक्षिण, किठौर, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना, हापुड़, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, खुर्जा, अनूपशहर, शिकारपुर, डिबाई, इगलास, कोल, खैर, छर्रा, अतरौली, ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां गठबंधन मजबूत चुनौती पेश कर सकता है बीजेपी के सामने। पश्चिमी यूपी में जाट, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों का साझा सामाजिक समीकरण यदि एकजुट रहता है तो गठबंधन को बड़ा लाभ मिल सकता है। रोहिलखंड में रामपुर, स्वार, चमरौआ, बिलासपुर, कुंदरकी, ठाकुरद्वारा, कांठ, मुरादाबाद देहात, मुरादाबाद नगर, भोजपुर, बरेली कैंट, फरीदपुर, नवाबगंज, शेखपुर, बिसौली, सहसवान, दातागंज, बहेड़ी, मीरगंज, फतेहगंज पश्चिम, इन विधानसभा सीटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत मानी जा सकती है। मुस्लिम, यादव, कुर्मी, शाक के मौर्य और दलित वोटों का संयोजन इस क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अवध क्षेत्र में लखनऊ पश्चिम, लखनऊ मध्य, लखनऊ उत्तर, मोहनलालगंज, बछरावा, हरचंद्रपुर, ऊंचाहार, सलोन, रायबरेली, सरेनी, अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर, सुल्तानपुर, इसौली, कादीपुर, बाराबंकी, जैदपुर, दरियाबाद, रामनगर, कुर्सी, बीकापुर, मिल्कीपुर, गोसाईगंज और अयोध्या के आसपास की कई सीटें गठबंधन के लिए अवसर पैदा कर सकती हैं। कांग्रेस का पारंपरिक प्रभाव और समाजवादी पार्टी का संगठन यहां एक दूसरे को पूरक बना सकते हैं। पूर्वांचल की स्थिति और भी रोचक है। यहां आजमगढ़, गोपालपुर, सगड़ी, निजामाबाद, फूलपुर, पवई, मुबारकपुर, लालगंज, मेहनगर, जौनपुर सदर, मलहनी, शाहगंज, मछली शहर, केराकत, जफराबाद, गाजीपुर सदर, जंगीपुर, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, जमानिया, मऊ, मधुबन, रसड़ा, बेलथरा रोड, सिकंदरपुर, बलियानगर, फेफना, पिंडरा, सेवापुरी, रोहनिया, अजगरा, शिवपुर, वाराणसी उत्तर, हंडिया, फूलपुर, प्रतापपुर, सोराव, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद दक्षिण, करछना जैसी सीटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन की स्थिति मजबूत हो सकती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा, नरौनी, चित्रकूट, मानिकपुर, हमीरपुर, राठ, मौरानीपुर, गरौठा, जालौन, उरई और कालपी जैसी सीटों पर यदि दलित पिछड़ा समीकरण मजबूत रहता है तो सपा कांग्रेस गठबंधन को यहां लाभ मिल सकता है। ये वो विधानसभा सीटें हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन आसानी से थोड़े प्रयास से जीत सकती है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का केंद्र पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक गठबंधन है। कांग्रेस इसमें शहरी, सवर्ण, अल्पसंख्यक और पारंपरिक कांग्रेस समर्थक वोट जोड़ने की कोशिश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों को जो सफलता मिली उसने ये संकेत दिया कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी वोटों का एकीकरण कई क्षेत्रों में प्रभावी साबित हो सकता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि 2027 का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होगा। बीजेपी का संगठन, मुख्यमंत्री पद का चेहरा, स्थानीय उम्मीदवार और सहयोगी दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल एस, निषाद पार्टी, सुभाषपा और अन्य क्षेत्रीय दल भी कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय या बहुकोणीय बना सकते हैं। और इसी तरह बहुजन समाज पार्टी और
आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन भी दलित वोटों के समीकरण को प्रभावित करेगा। सकारात्मक दृष्टि से अगर देखें तो सपा कांग्रेस गठबंधन की रणनीति लगभग 200 से 220 विधानसभा सीटों पर प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाने की हो सकती है। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम जाट पिछड़ा बहुल सीटें, रोहिलखंड की मुस्लिम दलित प्रभाव वाली सीटें, अवध की कांग्रेस परंपरा वाली सीटें और पूर्वांचल की यादव मुस्लिम पिछड़ा प्रभाव वाली सीटें शामिल हो सकती हैं। यदि 2024 लोकसभा चुनाव जैसा सामाजिक और राजनीतिक माहौल कायम रहता है, उम्मीदवार चयन संतुलित होता है और गठबंधन में कोई बड़ा विवाद नहीं होता, तो सपा कांग्रेस गठबंधन 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर सकता है। लेकिन किसी भी सीट को अभी से निश्चित जीत वाली सीट मानना राजनीतिक रूप से जल्दबाजी होगी। इसे संभावित रूप से मजबूत सीटों का आकलन ही माना जाना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि अगर सपा कांग्रेस गठबंधन पीडीए रणनीति के तहत टिकट बंटवारे में साथ चलते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 220 सीटों का आंकड़ा, इस लक्ष्य को हासिल करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी।